तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन इसकी प्रश्नावली 3.4 करेंगे। प्रश्न 1, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। भाग 1, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। बच्चों, यहाँ पर हमें यह बताना है किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इन तीनों में से एक स्थिति हो सकती है। यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, इन कथनों को हमने समझना है और इन कथनों की स्थिति हमने बतानी है। किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर 3 स्थितियां दी गई हैं। इन तीनों में से एक स्थिति इन कथनों की होगी। तो हमने यह देखना है कि संभावना क्या होगी, संयोग क्या होगा। इस आधार पर इन तीनों स्थितियों में से एक स्थिति इन घटनाओं की या कथनों की होगी। तो भाग 1 में घटना दी गई है या कथन दिया गया है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। बच्चों, यह कथन का होना निश्चित है क्योंकि हम यह अनुभव कर सकते हैं हमारी जो कल आयु थी और अगर हम आज की आयु से अपनी आयु को तुलना करें तो आज की आयु हमारी कल की आयु की तुलना में ज्यादा होगी। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, इसका होना निश्चित है। तो यहाँ पर जो 3 स्थितियां दी गई हैं, इसमें से इसका होना निश्चित है, इस घटना का होना निश्चित है। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, निश्चित रूप से हम आज कल से अधिक आयु के होंगे। तो भाग 1 का उत्तर इसका होना निश्चित है, यह होगा। भाग 2, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। बच्चों, यहाँ पर घटना दी गई है सिक्के को उछालना, और अगर हम सिक्के को उछालें तो हमें सिक्के को उछालने से जो प्राप्त होगा या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही हमें परिणाम प्राप्त होंगे, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो बच्चों, ऐसा हो भी सकता है कि चित्त आ जाए, परंतु हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि चित्त ही आएगा, क्योंकि दोनों के आने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर हैं। चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है, दोनों के संयोग बराबर हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो बच्चों, भाग 2 का उत्तर यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, यह होगा। भाग 3 करते हैं। इसमें दिया गया है एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। बच्चों, हम जानते हैं कि पासे के 6 फलक होते हैं और इन फलकों पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यह संख्याएं लिखी रहती हैं। तो एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, क्योंकि 8 पासे के फलक पर होता ही नहीं है, तो इसका होना असंभव है। तो भाग 3 का उत्तर इसका होना असंभव है होगा। भाग 4 में दिया गया है अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। बच्चों, हम जानते हैं कि ट्रैफिक लाइट के जो रंग होते हैं यह लाल, हरा और पीले रंग होते हैं। जो ट्रैफिक लाइट होती है यह हरे रंग की, लाल रंग की और पीले रंग की होती है। 3 ही रंग की ट्रैफिक लाइट होती हैं। तो या तो लाल लाइट दिखेगी या हरी लाइट दिखेगी या पीली लाइट दिखेगी। ट्रैफिक लाइट पर क्योंकि 3 रंग होते हैं, 3 अलग अलग रंग की ट्रैफिक लाइट होती हैं, तो इनमें से कोई एक लाइट जलती है, या तो लाल लाइट जलती है या हरी लाइट जलती है या पीली लाइट जलती है। और बच्चों, यह क्रम से जलती हैं। तो इनमें से कोई एक लाइट एक बार में जलती है, तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। यह हो भी सकता है परंतु निश्चित नहीं है। तो भाग 4 का उत्तर यह हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, यह होगा। भाग 5 में दिया गया है कल बादल घिरे होंगे। बच्चों, यह आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहा है। कल बादल घिरे होंगे, ऐसा हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता।
बादल घिरे भी हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि आसमान साफ हो, तो कल बादल घिरे होंगे, इसके लिए यह हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं। इसका उत्तर यह होगा। चलिए प्रश्न 2 करते हैं। एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। बच्चों, एक डिब्बा दिया गया है और कहा गया है कि इस डिब्बे में 6 कंचे हैं। तो ये हम कंचे यहाँ पर 6 कंचे यहाँ पर बना लेते हैं, हम चित्र में दर्शा लेते हैं। 6 कंचे हम चित्र में जैसा कि दिखा रहे हैं और कहा गया है कि जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यह संख्याएं अंकित हैं इन कंचों पर। भाग 1, संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? बच्चों, क्योंकि डिब्बे में 6 कंचे हैं, तो इसमें से अगर हम एक कंचा निकालेंगे और यह कंचा 2 संख्या का होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या है यह हमने बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर कुल 6 कंचे हैं। कोई भी कंचा हम निकाल सकते हैं। सभी की संभावनाएं, कंचों के निकालने की संभावनाएं बराबर होंगी। और यह भी दिया गया है कि एक संख्या एक कंचे पर एक बार लिखी गई है। तो कंचों पर जो लिखी संख्याएं हैं यह 1 से 6 तक की संख्याएं हैं। तो 2 संख्या वाला कंचा केवल एक ही होगा। तो यहाँ पर जो कुल कंचे हैं यह 6 हैं। डिब्बे में कुल कंचे बराबर 6, क्योंकि एक ही कंचे पर संख्या 2 अंकित है। तो बच्चों, जो 2 वाले कंचे को निकालने की प्रायिकता होगी यह 1/6 होगी, क्योंकि 6 कंचों में से कोई भी एक कंचा किसी भी संख्या का आ सकता है। तो सभी संख्याओं के कंचे के आने की संभावना बराबर होगी। और कुल कंचे 6 हैं, एक कंचा हमने निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रायिकता होगी संख्या 2 के आने की प्रायिकता यह 1/6 होगी। भाग 2, संख्या 5 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है? बच्चों, जैसा कि हमने अभी यह समझा है कि सभी कंचों के आने की प्रायिकता एक समान होगी, क्योंकि कोई भी एक कंचा आ सकता है, सभी की संभावनाएं बराबर हैं और सभी कंचों की संख्या 1-1 है। एक संख्या के कंचे की संख्या 1 ही है, 2 संख्या के कंचे की संख्या 1 ही है। इसी तरह से 3, 4, 5 और 6 संख्या वाले कंचों की संख्या 1-1 है। तो एक ही कंचे पर संख्या 5 अंकित है। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 5 के आने की जो प्रायिकता होगी यह 1/6 होगी। बच्चों, अब प्रश्न 3 करते हैं। यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेलना प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आपकी टीम खेल प्रारंभ करेगी? तो बच्चों, यह हमने अनुभव भी किया है। जब हम कोई खेलते हैं या हम देखते हैं कि कोई जैसे क्रिकेट मैच होता है, तो एक सिक्का उछाला जाता है और टीम का जो कैप्टन होता है यह या तो चित्त मांगता है या पट मांगता है। चित्त या पट आने पर वह जो मांगता है उसका मांगा हुआ आने पर उसकी टीम खेल प्रारंभ करती है। क्योंकि सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो यह संभावना बराबर है कि चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों की संभावना बिल्कुल बराबर है। इस वजह से सिक्के को उछाला जाता है, जिससे कि दोनों टीमों को बराबर का मौका मिले। तो यहाँ पर बच्चों, क्योंकि अगर सिक्के को उछालें तो कुल संभावनाएं या तो चित्त आएगा या पट आएगा, कुल संभावनाएं 2 हैं। और इन दोनों संभावनाओं में से कोई एक संभावना है जिसका संयोग बराबर होगा, मतलब जिसकी प्रायिकता बराबर होगी। चित्त आने की प्रायिकता बराबर होगी और पट आने की भी प्रायिकता बराबर होगी। क्योंकि बच्चों, 2 संभावनाओं में से एक संभावना का होना निश्चित है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, और यह दोनों संभावनाएं बिल्कुल बराबर होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं चित्त या पट आने की प्रायिकता समान होगी। तो प्रायिकता हमारी टीम खेल प्रारंभ करेगी, इसकी प्रायिकता 1/2 होगी।
क्योंकि बच्चों दो संभावनाओं में से एक संभावना हमारे पक्ष में होगी। हमने अगर चित्त मांगा है और चित्त आ गया तो यह संभावना हमारे पक्ष में होगी। कुल दो संभावनाओं में से तो हमारी टीम खेलना प्रारंभ करेगी। इसकी प्रायिकता 1/2 होगी। बच्चों, तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।